तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाला है। लेकिन मार्केट से कुछ सामान आया है, वही मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि मार्केट से क्या सामान आया है। होलसेल मार्केट से दोस्तों सामान आया है। तो दोस्तों, ये मेरा पहला अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाला है। यानी कि मैंने आज तक जितने वीडियो इस चैनल पर डाले हैं, एक भी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है। सामान तो बहुत आया है, इससे भी ज्यादा सामान है। अब लोडर लोडर भर सामान आया है ना, लेकिन एक भी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं डाला। ये मेरा पहला अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाला है। तो इसमें मैं दिखाने वाला हूं आप लोगों को क्या सामान आया मार्केट से। तो बने रहे वीडियो में, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखकर ही जाना। तो फटाफट गत्ते को खोल लेते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या सामान इस गत्ते पे आया है। देख सकते हैं दोस्तों, गत्ते को मैंने खोल दिया है, यानी कि ये खोल दिया। अब इसमें देखते हैं क्या क्या सामान आया है। तो यहाँ पर तो कुछ वायर है, यानी कि आरके ट्रेंडी का। ये आरके ट्रेंडी का वायर है, कितने 1.5 mm का। 1.5 mm का एक बंडल ये है, दूसरा बंडल ये है दोस्तों। ये 1.5 mm का वायर है, 2 बंडल है। 3 बंडल मैंने मंगाया था, शायद एक बंडल अंदर होगा। तो ये 2 बंडल तो निकल आए ना, इसको हम साइड में रख देते हैं। इसके बाद दोस्तों ये है 1 mm का, और ये भी है दोस्तों 1 mm का ही वायर, यानी कि 1 mm के 2 बंडल हो गए। इसके बाद दोस्तों ये है 2.5 mm का वायर, 2.5 mm का एक बंडल ये हो गया, और दूसरा बंडल ये हो गया। यानी कि 2.5 mm के 2 वायर हो गए, यानी कि 2 बंडल हो गए। ठीक, 1.5 mm के 3 बंडल थे, एक बंडल कहीं अंदर होगा, यानी कि 2 2.5 mm के निकल आए, 2 1 mm के हो गए, और 2 1.5 mm के हो गए। अभी एक और है जो कि मैंने ऑर्डर किया था, अंदर होगा। इसके बाद दोस्तों ये है एमसीबी बॉक्स। ये दोस्तों देख सकते हैं एरियंट कंपनी का एमसीबी बॉक्स है, देख सकते हैं एरियंट कंपनी का है एमसीबी बॉक्स, 8 वे का। जिसको साइड कर देते हैं। इसके बाद एरियंट कंपनी का ही है, एरियंट कंपनी का 6 वे एमसीबी बॉक्स। ये देखिए दोस्तों, ये 6 वे एमसीबी बॉक्स। इसको भी साइड कर देते हैं। इसके बाद ये सैडल है दोस्तों, 25 mm सैडल, यानी कि जो वायरिंग वाला पाइप होता है, जो झिरी काट के दीवार में फिट होता है, उसमें जो सैडल लगती है 25 mm की लगती है। तो वही ये पैकेट है। एक पैकेट में दोस्तों 5, यानी कि इसको अगर बोले तो बोरी बोलते हैं, एक बोरी में 5 पैकेट होते हैं। तो ये कुछ कम हो गया था तो मैंने मंगवा लिया है। यानी कि स्टॉक रहना चाहिए, कम नहीं पड़ना चाहिए। 2-3 बोरी भी पड़ी है, लेकिन एक बोरी और मैंने मंगवा लिया है ऐसे ही। इसके बाद ये दोस्तों 9 वाट का एलईडी बल्ब है, 20 पीस, और इसमें भी 20 पीस, यानी कि 40 पीस टोटल एलईडी बल्ब हो गए 9 वाट के, ओरिएंट कंपनी के 40 पीस। ये देखिए दोस्तों, 9 वाट का एलईडी बल्ब है, ओरिएंट कंपनी का है, ओरिएंट का, 1 साल गारंटी में। यानी कि ये कुछ क्वालिटी ठीक है, इसकी क्वालिटी भी ठीक होती है, दोस्तों इसमें ज्यादा शिकायत भी नहीं आती है ओरिएंट कंपनी में। तो मैं ज्यादातर ओरिएंट कंपनी का ही बल्ब बेचता हूँ अपने शॉप पर, क्योंकि इसमें शिकायत ना मात्र की है। अदर कंपनियों के बेचा हूँ, लेकिन उसमें कुछ शिकायत आती है, लेकिन इसमें ज्यादा शिकायत नहीं आती है। यानी कि 100% में 2-3% शिकायत होगी बस, इससे ज्यादा शिकायत इसमें नहीं मिलेगी। ये बल्ब हो गया। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद ये 1.5 mm का एक बंडल और है। ये 1.5 mm को मैंने कहा था, 3 बंडल मैंने ऑर्डर किए थे, 1.5 mm के, और 2 बंडल 1 mm के, 2 बंडल 2.5 mm के। तो वो तो मिल चुके, ये अभी मिला। देखिए दोस्तों, तो ये भी आरके ट्रेंडी का ही है, 1.5 mm का वायर, देख सकते हैं। तो इसको साइड करते हैं। इसके बाद जीआई बॉक्स है दोस्तों, मैंने 6 मॉडल का, 4 मॉडल का जीआई बॉक्स मंगाया था। तो देख सकते हैं इसमें जीआई बॉक्स है, ये लोहे वाला। ये 4 मॉडल का है दोस्तों, और ये है 6 मॉडल का जीआई बॉक्स। तो इस गत्ते में अब जितना भी माल पड़ा हुआ है सारा जीआई बॉक्स है, 6 mm का जीआई बॉक्स। अब इसकी खरीद कितनी आती है मैं इसमें बता देता हूँ। इसकी खरीद जो है लगभग
35 से 36 रुपए इसकी खरीद पड़ती है। और ये मार्केट में दुकान में सेल ऐसे 40-45 रुपए में सेल हो जाता है, लेकिन मैं 40 में भी दे देता हूँ और 45 में भी दे देता हूँ। 34 रुपए, 35 रुपए, 36 रुपए, किसी को 34 रुपए भी पड़ सकता है, किसी को 35 का और 36 का लास्ट जो इसका रेट है, होलसेल रेट। और जो दुकान में ऐसे बेचना होता है तो उसको जो हम बेचते हैं तो 45, 40 से 45 यानी 2-4-10 रुपए मिल जाता है एक बॉक्स में, है ना। और जो 4 मॉडल का है दोस्तों, इसकी कॉस्ट लगभग 27 से 28 रुपए पड़ती है। और ये मार्केट में 35 रुपए का सेल हो जाता है, यानी कि 30 रुपए भी बेच सकते हो, 35 रुपए भी बेच सकते हो आराम से। बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। अगर 2-4-5 रुपए 7 रुपए भी एक बॉक्स में मिलता है तो कोई एक बॉक्स नहीं ले जाता है, तो 4-5-10 बॉक्स तो जाते ही जाते हैं। मान लो अगर 7 रुपए, मान लो अगर 5 रुपए भी एक बॉक्स में बचता है, इसमें मान लो अगर 5 रुपए भी आपने बचाया है, तो मान लो अगर किसी ने 5 बॉक्स ले गए तो 5 25 रुपए। एक आदमी से अगर 100 रुपए भी कमा लो ना तो बहुत है ना। 5-10 ग्राहक तो आएंगे ही आएंगे दिन भर में। तो यानी कि आपको शुरुआत में कम कमाना है और रेपुटेशन अच्छा बना के रखना है। रेट कम होगा ग्राहक आएंगे, रेट ज्यादा होगा ग्राहक नहीं आएंगे, ये आप लोग समझ लेना। मार्केट की दोस्तों यही सच्चाई है। आजकल मार्केट में हो क्या रहा है, अगर किसी को 2 रुपए भी प्रॉफिट मिल रहा है ना तो बेच देता है, कोई भी चीज हो। मान लीजिए जैसे ये एलईडी बल्ब है, अब इसकी खरीद अगर 50 रुपए है, अगर 60 रुपए में बेच दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आपको 1 साल का 18 महीने गारंटी मिलती है, और क्या कहते हैं कस्टमर को देना होता है 1 साल गारंटी, है ना। तो इसमें 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो एक बल्ब में अगर 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अच्छा है। तो इस हिसाब से दुकान चलाई जाती है ना दोस्तों। तो ये कुछ मार्केट से सामान आया था, कानपुर होलसेल मार्केट से आया था। कानपुर में जो होलसेल मार्केट है वो मनीराम बगिया है, वहां से माल आता है ये मेरा। कुछ डीलर शुक्लागंज में भी इधर उधर होते हैं, और कुछ कानपुर से भी आ जाता है माल, है ना। तो ज्यादातर मैं कानपुर से ही माल मंगाता हूँ, कानपुर होलसेल मार्केट से। जो अधिकतर माल मेरा आता है कानपुर होलसेल मार्केट से ही आता है ना। कभी कभी मैं खुद जाता हूँ और कभी कभी फोन कर देता हूँ, तो ई रिक्शा में या लोडर में कभी कभी किसी में भी आ जाता है ना। अब जैसे कोई सामान 2-4 जगह से उठानी होती है ना, तो फिर मुझे खुद जाना पड़ता है। लेकिन अगर कहीं एक जगह सामान आ रहे तो मैं सीधा डायरेक्ट कॉल करता हूँ उनको और सीधा उनसे माल मंगवा लेता हूँ, और पेमेंट यहीं पर कर देता हूँ। अगर ऑनलाइन लेते हैं तो सीधा यहाँ से ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ, या तो डायरेक्ट यहीं पर जो भी माल लेकर आता है उसी को मैं पेमेंट भी पे कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से सिस्टम चलता रहता है ना। अब मार्केट में जब से आपकी अच्छी रिपुटेशन बन जाएगी, किसी से अच्छा व्यवहार बन जाता है, तो जो माल होता है ना वो भी क्रेडिट में भी मिलने लगता है। 2-4-10 हजार का माल तो आप क्रेडिट में ऐसे ही उठा सकते हैं, 10-20 हजार का भी माल आप क्रेडिट में उठा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड जो भी जानकारी होती है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं देता रहता हूँ।